ये क्या मजाक है प्रताप? ये मजाक नहीं है संगीता, ये मैं। अब तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। क्या नौटंकी लगा रखी है ये? अगर यही सब करना है तो निकलो यहाँ से। मैरिज करके रख दी है। मैं यहाँ से क्यों जाऊं? ये मेरा घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम दोनों जाओगे। संगीता, सब ठीक हो जाएगा। सब समय का खेल है, टाइमिंग। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरी परिवार है संगीता। और इसके एक हफ्ते बाद वो गायब। शायद उनका सही समय आ गया था, या व्हाट ही सेज, टाइमिंग। तुमने अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्यों ढूंढूं? बहकी बहकी बातें करते थे वो। जीवन में सिर्फ दो ही चीजें काम आती हैं बेटा ऋतिक, एक अच्छे कर्म और दूसरा प्रायश्चित। अभी तुम अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत कर रहे हो, ये सिर्फ समय की बर्बादी है बेटा, और कुछ नहीं। डैड, मूड की ना माँ बहन मत करो, और ऐसे कपड़े पहन के घूमना ना बंद करो आप। सिर्फ 2 ही महीने की बात है, उसके बाद देखना तुम्हारा अपना स्वयं का मन इन सांसारिक वस्तुओं से विमुख हो जाएगा। तुम भी सत्य की राह पर चलोगे बेटा। अच्छा, हमने आपको जितना बताना था बता दिया, अब आगे आप ढूंढ लो। हम चलते हैं। लेट्स गो मॉम। चलो। मॉम, क्या मिला यहाँ आकर? ऋतिक, तू नहीं समझेगा। अगर हम नहीं आते तो ये लोग हमारे घर आ जाते। बैठ गाड़ी में। हो ना हो, प्रताप और शिप्रा की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों की कहानी में ये दोनों लापता है, और इन दोनों की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो इनके गायब होने पे इन्हें ढूंढ रहा। सर, ये शिप्रा यहाँ भोपाल से लड़कियों को मुंबई भेजा करती थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बहाने। मैंने तुम्हारे लिए बात की है, अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। इसके लिए वो पैसा भी चार्ज करती थी, लेकिन सैडली सर, इनमें से काफ़ी बच्चियों के साथ कास्टिंग काउच और रेप जैसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। ये सारी लड़कियां जिनके साथ गलत हुआ है, वो सब शिप्रा से नफरत करती हैं। कि शिप्रा की एब्सेंस में डांस क्लास कौन चला रहा था? पूनम। सर, शिप्रा के जाने के बाद उसका जमा बिजनेस इस पूनम ने हड़प लिया, जैसा नेहा ने बताया। तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, लेकिन मेरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि मैं शायद कमजोर हूं। पापा! हाँ रवि। नहीं, कैश तो नहीं मिला है, ये पिक्चर्स लाया हूं। प्रताप के घर के हैं। ये खाना कुछ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। इसका मतलब प्रताप 1 साल से अपने दूसरे घर में छिपा हुआ था, पर क्यों? और ये चेक, संत देवगुरु चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, ये ट्रस्ट एक आध्यात्मिक बाबा के नाम पे है। ये देखिए, ये उसके एलमीरा में बना हुआ था। ये सिंबल उसी ट्रस्ट के बाबा और उसकी बीवी यूज करते थे। ये जूते किसके हैं? ये जूते प्रताप के घर से मिले हैं। इसमें ये मिट्टी लगी हुई है। फरहान, यस, तुरंत फोरेंसिक के पास भेजो। $11 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत फेमस है। तुम्हारे अंदर
अनंत शक्ति है और इस शक्ति को आप आपके अंदर के द्वेष से मार सकते हैं। एक डोर हमें हमेशा पीछे खींचती है। थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ऐसा है नहीं, ये बहुत आसान है। हमें सबको लगता है कि हम अपने अतीत को अभिषेक? भूलकर जिंदगी अभिषेक? में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या सुन रहे हो? आज पिताजी की बरसी है, 22 फरवरी। आज से 20 साल पहले ठीक इसी तारीख को पिताजी घर छोड़कर हम सबको छोड़कर चले गए थे। तब से इस तारीख को उनकी डेथ एनिवर्सरी मानता हूं मैं। लेकिन तुमने पहले कभी नहीं बताया इस बारे में। मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ऐसे कब तक? सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। माता जी की जय। अगला नंबर आप लोगों का है, आइए। आपके अंदर एक डर है, क्यों है वो डर? मैं 17 साल का था। मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए और उनके जाने के दुख से मेरी माँ गुजर गई। और आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा? ये डर हर मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है। और इसी डर की वजह से हम इंसान गलतियां कर बैठते हैं। मैंने भी जिंदगी में बहुत गलतियां की। मतलबी होना इंसान की प्रवृत्ति है, मगर जब सही रास्ता दिखता है तब एक प्रकाश आंखों के सामने आ जाता है और तब सब साफ हो जाता है। और अगर सिर्फ बातों से ही आपका ये डर चला जाता तो आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं चले जाते। ये डर सिर्फ पूजा करके ही जा सकता है। बाबा जी, आप तो बस जल्द से जल्द हमारी इस समस्या का निवारण कर दीजिए। आप ये बताइए कि पूजा कब करनी है? देखिए, ये पूजा करना सबके बस की बात नहीं है। इसको करवाने में खर्चा तकरीबन 5 लाख तक आएगा। 5 लाख? हाँ हाँ, तो हो जाएगा ना। हमारे गांव में एक छोटी सी जमीन है, उसे हम बेच देंगे। क्या ये जमीन दोनों के नाम है? हाँ हाँ। फिर उस जमीन की एक फोटो और कागज भी ले आइएगा। क्यों? जब पति पत्नी कोई जमीन खरीदते हैं तो ये उनकी समृद्धि का साधन होता है। इसे भी पूजा में रखिएगा। ओरिजिनल जरूरी नहीं है, जेरोक्स भी चलेगा, बस साथ में दोनों का नाम होना चाहिए। जी। सर, हाँ इसके बारे में पता लगा है क्या? हाँ, जयकारा माता जी का। बोल माता जी की, माता जी की, माता जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर ये दोनों, और लोग बन भी रहे हैं। मंजू, कई बार जिंदगी में खालीपन को खत्म करने की आशा इंसान को कुछ भी करवा देती है। सर, लेकिन इन दोनों को पकड़ना मुश्किल होगा। हाँ, अगर बिना सबूत के इन दोनों को हम पूछताछ में उठाते भी हैं तो थाने पहुंचने से पहले इन दोनों के छूटने के ऑर्डर्स पहुंचाएंगे। सर, उस गली में 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, मैंने फुटेज के लिए बोल दी। ये 5 लाख की एफडी को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? पेनल्टी हो तो जाएगा ना? हाँ, थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ ठीक। भैया, आप ये क्या है? कबर्ड का फोटो? ये एक बाबा के आश्रम का सिंबल है। क्यों? ऐसा सिंबल तो मन्नत ने भी अपनी स्केचबुक में बनाया था। इनका असली नाम योगेश और नियति बनर्जी है। रियल लाइफ बंटी बबली। पर 3 साल से ओपनली ज्ञान बांट रहे हैं, फिर पकड़े क्यों नहीं गए? 12 फ्रॉड केस में से 2 केस में पकड़े गए थे, बेल पे बाहर। इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। ये लो सर, इन पर पुलिस केस चल रहा है और लोग इन्हें इतना फॉलो कर रहे हैं। रवि, फरहान, चलिए अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी मंत्र का जाप करेंगे।
सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा, सर्व रक्षा। प्रताप से ले लिए, फिर उसी जमीन को 80 लाख में बेचने का झांसा हमने शिप्रा को दिया और फेक बायर विमल को खड़ा कर दिया। पर हमने शिप्रा को सिर्फ 22 लाख दिए और फिर वो जमीन आगे 1.5 करोड़ में बेच दी। ये आपके पैसे योगेश के घर से मिले हैं। पता नहीं और कितने लोगों को ठगा होगा इन दोनों ने। शिप्रा एक अच्छी फैमिली से थी, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने उसका साथ नहीं दिया। समाज के दकियानुसी ख्यालों में फंस के रहे। आजकल जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसमें भी काफी रिस्क होते हैं, लेकिन मेरी जो स्कीम है वो 100% गारंटी रिटर्न है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने 10,000 जैन में इन्वेस्ट किए, फरवरी तक आपको 12,000 मिलेंगे 20% रिटर्न के साथ। और मैं आपको साल का भी समझा देती हूँ। 10,000 जैसे आपने इस जनवरी में इन्वेस्ट किए तो अगले जनवरी तक आपके हो जाएंगे 2,40,000 कंपाउंड इंटरेस्ट और बोनस के साथ। क्या 2,40,000? नमस्ते निधि जी। अच्छा, ये 11 मेंबर्स और जोड़ लिया मैंने। पता है। ये लीजिए आपका 52 लाख का चेक। थैंक यू। 52 लाख? सर आपने कितना इन्वेस्ट किया था? जी 2 लाख। अच्छा निधि जी, मैं क्या कह रहा था? 52 लाख? नहीं नहीं नहीं, 52 नहीं, 54 लाख। 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में मिल गए थे। अच्छा निधि जी, कुछ और भी मेंबर्स हैं तो मैं उनके फॉर्म्स आपको कल सबमिट करता हूँ। श्योर। थैंक यू। वेलकम। तो माही जी, अगर आपको ये स्कीम नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का समझा दूं? नहीं नहीं नियति मैम, ये जो सर ने स्कीम बताई है ना, मुझे यही चाहिए। मेरे पास अभी कैश में ये 3 लाख रुपए हैं, चलेगा ना ये? बिल्कुल चलेंगे। ये आपको कितने साल के लिए रखना है? 1 साल के लिए। ओके, तो मैं आपको एक पोस्ट डेटेड चेक बना के दे देती हूँ। ये बन गया आपका चेक। कॉन्ग्रेचुलेशंस माही जी। थैंक यू नियति मैम। आज मेरा रिंकू बहुत खुश हो जाएगा। उसकी मम्मी खानदान की पहली करोड़पति बनेगी। थैंक यू। बावन नहीं, 54 लाख। वो 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में ही मिल गए थे। टोटल 37 लाख जमा हुआ है और मैंने दुकान भी बंद कर दी। क्या हुआ? बन गई खानदान की पहली करोड़पति? रिंकू के पापा, उनका फोन भी बन जा रहा है। का हिसाब किताब भी हो जाएगा और तभी आपको पूरे 75 लाख भी मिल जाएंगे। है जी? नहीं योगेश जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे कल के कल ही 50 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, बहुत लेट हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप रहने दीजिए। मैं मेरे चाचा जी को बेच दूंगी, वो कम पैसे देंगे लेकिन मेरे हस्बैंड की जान तो बच जाएगी। मैडम मैडम मैं कुछ करता हूँ। 75 लाख तो अभी मेरे पास नहीं है, 50 लाख हैं। अभी 50 लाख दे देता हूँ। कल परसों तक मैं बाकी के 25 लाख भी आपको दे दूंगा। चलेगा ना आपको? ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, मैं दे देता हूँ। सर, ज्यादा बोलता नहीं है ये। अरे आज इसका पहला दिन है ना, तुम्हें याद है? तुम्हारा जब पहला दिन था मुंह से आवाज नहीं निकली थी, और अब देखो बोलती हो तो चुप ही नहीं होती हो। क्या सर, कहाँ ज्यादा बोलती हूँ? गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फरहान मलिक रिपोर्टिंग। गुड मॉर्निंग फरहान। तुम लोग मिले फरहान से? हाँ मिले ना, सुबह आज ही ज्वाइन किया है। डीएसपी सर बहुत तारीफ कर रहे थे। मंजू, फरहान को सारी केस फाइल्स हो, तुम एक बार गो थ्रू कर लो। बॉस मैंने ऑलरेडी कर लिया। इन कमरा अंदर है ना, शायद की बात सुन नहीं पाया होगा। इस बच्ची की माँ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बॉस किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं कि 3 दिन से शिप्रा कहाँ है, और जब से वो गायब हुई है तब से उसने क्लासेस भी कैंसिल की है। उसके हस्बैंड के बारे में भी मालूम नहीं चला? नहीं सर, शिप्रा ने कभी भी अपने हस्बैंड के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक काम करो, शिप्रा के रेंट एग्रीमेंट में उसका परमानेंट एड्रेस होगा, वहां जाके पता करो ना। ठीक है, देखते हैं। जानवी, तुझे एक एड्रेस दे रहा हूँ, 1 घंटे में मिलना। मन्नत बेटा, आप ये थोड़ा सा जूस पी लो। हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बिस्किट खाओ। मन्नत बेटा, मैं क्लासेस जा रही हूँ, ठीक है? दोपहर को आ जाऊंगी। मम्मा I love you. लव यू टू बेटा। अंकल, मम्मा मिली क्या? हाँ बेटा, मिल जाएंगी, जल्दी आएंगे आपकी मम्मी आपके पास। ये जानवी दीदी हैं। हाय मन्नत। हाय। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बताना। मुझे मेरे स्केचबुक चाहिए। आपके घर पे है? ओके, मैं ले आऊँगी। अच्छा, आपका नाम तो बहुत ही प्यारा है, किसने रखा? मेरी मम्मा ने। मन्नत के मेडिकल पेपर्स में ऑपरेशन की डेट दी हुई है, क्या करूं? मिलना तो पड़ेगा मंजू, हॉस्पिटल में जाके पता करो डॉक्टर से। ठीक है। आओ आओ अजीत सेठ आओ। ये देखो वो लाइट का खंबा है ना, वहां से लेकर तीसरा चौथा खंबा और यहाँ तक पूरी हमारे विमल सेठ की जगह है। लोकेशन तो बढ़िया है नंदन भाई, और मेरे ख्याल से शहर से भी 5-7 मिनट की दूरी पे। हाँ। क्या रेट बोल रहे हो? 1.5 करोड़। नंदन जी, आपने इन्हें हमारे बजट के बारे में बताया नहीं? आप प्रॉपर्टी देखिए अजीत सेठ, बजट हम देख लेंगे ना। प्रॉपर्टी आपको पसंद है, डील पक्की करिए। सेठ थोड़ा आप नीचे उतरिए, थोड़ा आप बढ़ाइए, बस डील पक्की हो जाएगी। बोलो तो कल वकील को अपने ऑफिस में बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर बनवा देता हूँ। चलिए ठीक है, डील पक्की करते तो फिर हाथ मिलाइए। बहुत बहुत बधाई हो अजीत जी। अरे पेपर बिल्कुल सही है, पेपर में कोई कमी नहीं है। अरे नहीं नंदन जी, ये देखिए, ये ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में 2 जगह प्रीवियस ओनर के साइन मिसिंग है, तो लाने होंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर पाएंगे। और ये एक एनओसी भी लानी है आपको। सर, मन्नत के डॉक्टर ने बताया है कि शिप्रा ने 22 लाख रुपए जमा कराया है मन्नत के ऑपरेशन के लिए। 22 लाख, वो भी कैश? यस सर। ये भोपाल जैसे शहर में एक डांस टीचर इतना पैसा कैसे कमा सकती है? ये शिप्रा कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी? कैसे छोड़ सकते हैं? मन्नत के फिजिकल इश्यूज भी तो हैं। मुझे लगता है कि दिशा उसके अच्छे से देखरेख कर सकती है। हाँ सर, वैसे भी वो एनजीओ वाली मैडम बार बार कह रही थी कि मन्नत कब तक रहेगी वहाँ। एक काम करो मंजू, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और मन्नत से मिलते रहना। यस सर। माताजी आ गई, माताजी की, 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 माताजी की,
शिप्रा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिसके साथ वो लगातार टच में थी। पिछले साल अगस्त सितंबर में उसने इस नंबर पे कई बार बातचीत किया है, लेकिन अभी ये नंबर ना स्विच ऑफ है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? ये नंबर प्रताप वाधवा के नाम से है, इंदौर का नंबर है। इसी प्रताप वाधवा से पिछले साल सितंबर महीने में शिप्रा ने जमीन खरीदी थी 50 लाख रुपए में। 50 लाख में जमीन? हाँ। और 22 लाख रुपए हॉस्पिटल